हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। दिस इज़ वेरी यूजफुल कोर्स दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स। आई विल डिटेल यू all the courses. This is my 15th video in which I am going to tell you the most important questions asked in child development pedagogy. तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन पावलव ने किया था। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन साचार्य स्थापित करना होता है, इसे ही अनुबंधन कहा जाता है। पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में दी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कैसा अधिगम बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्वमुखी अधिगम। बच्चे द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन होता है? दंड प्रशिक्षण होता है। आजकल ये बैन है, आजकल आप किसी बच्चे को दंड नहीं दे सकते। असुमेलित है। इनमें से असुमेलित कौन सा? देखिए, पावलोव ने कुत्ते पर परीक्षण किए थे, स्किनर ने BF स्किनर ने चूहे पर किए थे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किए थे और कोहलर ने चिंपैंजी पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी बजाना पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है? ऑपरेंट व्यवहार दर्शाता है। पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आते हैं? साचार्य सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत। सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किसने किया था? BF स्किनर ने किया था। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? केट्स ने दी थी। सीखने या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा मर्फी ने दी। सीखना आत्मज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मॉर्निंग में 7 AM मेरा करंट अफेयर का क्लास चल जाता है। डेली आप इसे कर सकते हैं। सुबह उठते ही खाट को छोड़ देना है और ये करंट अफेयर्स के क्लास आपको करनी है डेली कंटिन्यूली। ये 20 अप्रैल से लॉकडाउन पीरियड के बाद से लगातार मॉर्निंग में ठीक 7 बजे चलती है। इस क्लास को जरूर अटेम्प्ट क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कितने मुख्य नियम प्रदान किए थे? उसने 3 मुख्य नियम बताए थे। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है? इसे प्रभाव का नियम बोलते हैं। अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत है। संयोजनवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पावलव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। भाषा एवं व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन। दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व देने वाला सिद्धांत कौन सा है? अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टाल्टवादी पर निर्धारित। प्रभावशाली अधिगम के आयाम क्या होते हैं? संकेत अधिगम, उत्तेजन अनिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, ये तीनों ही इसमें अवेलेबल होते हैं। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDP के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने संबंधी विकार डिस्ग्राफिया कहलाता है। अच्छा, एक तारे जमी पर आपको पता होगा दरशील सफारी एक रोग से ग्रसित थे। आमिर खान की मूवी थी। तो कौन से रोग से ग्रसित थे ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखें आप में से कितने लोग आंसर कर पाते। जो लोग आंसर करेंगे उनका नाम आप शाउट आउट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ ने कहा था। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये फॉलो का बटन दबा सकते हैं। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। ये मेरा रेफरल कोड है A to Z करियर्स, इसे आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है।
और ये कुछ बच्चों ने हमें लिखे हैं और लिखते हैं, छा गए गुरुजी, तुसी ग्रेट से भी ग्रेट हो सर, योर ट्रिक्स आर स्टुपेंडो फैंटाबुलस फैंटास्टिक। अरे भाई कितने खतरनाक वर्ड लिखवा रहे हैं इन्होंने। आई एम ए टीचर, अच्छा टीचर हैं इसीलिए इतने खतरनाक वर्ड लिखे हैं। एंड विद योर मेमोरी ट्रिक्स आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स परफेक्ट, यू रियली डिजर्व गोल्ड जी। अच्छा इन्होंने गोल्ड हैट में दिया है, थैंक यू जी। यानी कितनी वीडियो इन्होंने हमारी देख मारी है, कमाल है भाई कमाल है। निमलेश जी, आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस हैट टू यू सर बिकॉज आप बहुत अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा पढ़ाते हो, आपकी सारी ट्रिक्स वेरी इजी बेस्ट हैं, थैंक यू। द बेस्ट टीचर ऑन अकेडमी फॉर सीटेट यूपीटेट एमपीटेट सुपरटेट, किसी भी एग्ज़ाम की आपकी क्लास लाजवाब है सर। वर्षा कुशवाहा जी लिखते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं सर, आपके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स फॉर टीचिंग। भावना सिंह जी लिखती हैं, ए गुड टीचर इज़ लाइक ए कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वेज फॉर अदर्स। ये मेरे सारे पुराने कोर्स आपको मिल जाएंगे, लगभग 1000 से ज़्यादा कोर्स आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? पावलव ने किया था। अनुबंधन क्या है? साचार्य स्थापित होना ही अनुबंधन कहलाता है। पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में किसी गई अन्य सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे पूर्वमुखी अधिगम बोलते हैं। बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस तरह का अनुबंधन है? दंड प्रशिक्षण कहलाता है। असुमेलित क्या? पावलव ने कुत्ते पर किए, स्किनर ने चूहे पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, कोहलर ने चिंपैंजी पर परीक्षण किए। घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? ये ऑपरेंट व्यवहार कहलाता है। पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? साचार्य सिद्धांत की श्रेणी में आता है। सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किसने किया था? B.F. स्किनर ने किया था। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? गेट्स की है। सीखने या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने दी? मर्फी ने दी। सीखना आदतें, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने दी। एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य दिखाने लगता है। यह अधिगम सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का। ये मेरी सुबह की 7 बजे की क्लास है करंट अफेयर्स की। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कितने मुख्य नियम प्रदान किए? 3। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। थॉर्नडाइक ने किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति के बारे में बताया? प्रभाव का नियम। अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। संयोजनवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया था पावलव। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। धीमी गति से सीखना पालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ये किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व दिया अनुक्रिया उद्दीपन। गेस्टाल्टवादियों ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्टवादी पर। प्रभावशाली अधिगम के आयाम है उपरोक्त सभी। संकेत अधिगम, उत्तेजन अधिक्रिया, श्रृंखला अधिगम। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने संबंधी विकार। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। किसने बताया? वुडवर्थ ने बताया। तो आई होप यू विल रियली लाइक माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक प्लस कोर्स नहीं लिया है तो प्लस कोर्स जरूर ले लें। प्लस कोर्स में एक सिस्टमेटिकली सिलेबस कवर होता है। देखिए फ्री की क्लास जो होती है इसमें केवल मैं आपको सिंपली एक डिटेल दे देता हूँ, बस केवल आपके पास नोट्स आ जाते हैं। लेकिन जब हमारी समझाने की बात होती है तो लाइव क्लास का जो मज़ा होता है वो अलग ही है। तो आप करके देखिए, स्पेशल क्लास में आ सकते हैं 7 बजे, आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और प्लस कोर्स ज़रूर ले लें। 60,000 रुपये महीना की जॉब आपकी लगनी है, उसका मात्र 10% खर्च करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी वन टाइम। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 6,000 रुपये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं अगर उससे आपका लाइफ बन रहा है। और कोरोना काल में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी विद द नेम ऑफ डॉक्टर पुनीत गोयल। देखिए प्यारे छात्रों, मैंने अभी आपको बताया अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में
मैं आपको अपने YT चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। आप एप्लीकेशन खोलिए YT का और सर्च बॉक्स में डालिए A2ZCAREERS A2Z Careers। Then my channel will be there. You have to subscribe it and press the bell icon। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन दबाएं। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कल जो पेपर हुआ था 9 अगस्त का, उसका पूरे पेपर का एनालिसिस मैंने यहाँ डाला है 2 पार्ट में, इसे भी देख लीजिए और आपको नई नई ट्रिक्स आपको मिलती है। कम्युनिटी बॉक्स में भी रोज़ाना आपके लिए एक क्वेश्चन डाला जाता है, इस क्वेश्चन को भी ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 9837282318। यू कैन कीप इन टच विद मी विद दिस नंबर। और A2Z Careers हमारा संस्थान है, द नॉलेज हाउस ऑफ अनलिमिटेड लिमिट। और आई होप you will really like my video. Thank you very much. We'll meet tomorrow. Till then, bye. Don't forget to subscribe my channel.